हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस करते हैं वो भी कि सर जो एडिशनल एक्सरसाइज है उन्हें करना है या नहीं करना। देखिए, अभी के लिए हम उनको नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करनी है, वो भी करनी है। मतलब आप सारी मत करिए, उनमें से इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एडिशनल में से इंपॉर्टेंट मैंने बता ही रखे हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं भी मिलते हैं तो उसके बावजूद भी जो है मैं आपको करवा दूंगा अलग से। बट अभी के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, एडिशनल को लास्ट के लिए रखेंगे, लास्ट के एक मंथ में एडिशनल खत्म सब चैप्टर्स की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है भैया। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा अच्छा रहता है। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर बोर्ड पे पढ़ाइए, तो इस तरह से पढ़ा देते हैं। अभी तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है और मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे गिवन है आपको, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ। एक स्टोरेज बैटरी है किसी कार की, उसका ईएमएफ है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, जो कि है 12 वोल्ट। कितना है भैया? 12 वोल्ट है। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब स्मॉल आर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.4 ओम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये आपसे पूछा हुआ है भैया, करंट आपसे पूछा हुआ है, क्या करंट निकलेगा। तो आई थिंक करंट निकाल दोगे। देखिए ई क्या लिखेंगे हम, ई को कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई स्मॉल आर लिख सकते हैं। कोई और रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, चेक कर लेते हैं कोई और दिया हुआ है कि नहीं। कोई और नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो E हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, ये लिखा हुआ है। तो E बाय आर हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा करंट। तो मतलब करंट की वैल्यू कितनी आई, E कितना है 12, ये कितना है 0.4, ऊपर लग गया इसका 0.4 का 10। ठीक है, तो 4 3 ये कट हो गया, तो आपके पास कितना है भैया 30 एम्पियर करंट आ गया। 3 इंटू 10 30 एम्पियर आपका करंट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब इस बैटरी को आगे देखिए, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक बैटरी है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है, किसको, बैटरी को। ठीक है, मतलब ये आपके पास बैटरी है और इस बैटरी को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसका नाम रख दिया हमने आर। इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे रख देते हैं। और इसका जो ईएमएफ है 10 वोल्ट है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो 0.5 वोल्ट, आपको आर निकालना है। हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, इसको किस तरह से करना है, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको। देखिए अब भैया हमें ईएमएफ का फॉर्मूला पता क्या होता है, आई आर होता है। बट आर यहाँ पे कौन कौन है, एक ये और एक ये आर। तो दोनों को ऐड करो, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, स्मॉल कैपिटल आर निकालना है। ठीक है, तो ई कितना है भैया 10, आई कितना दिया हुआ है 0.5, इसके साथ ये हो गया आर और ये 0.5 स्मॉल आर, ऐसे हो गया। ठीक है, और ये स्मॉल आर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो ये बन गया 1.5। तो 10 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5 आर। ये कितना हो गया 8.5 और इसके नीचे आ गया ये 0.5 और ये हो गया आर। ठीक है, तो ये कट गया, 17 आ गया, तो आर आपके पास आया 17 ओम। 17 ओम आ गया आपके पास क्या भाई, रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें अब क्या निकालना है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो पहले तो हमने टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही पता लगेगी। तो वो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर आपका 17 ओम का। अब आपको निकालनी है वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज कैसे निकालेंगे। वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, आई आर होती है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, स्मॉल आर जो है वो बैटरी का रेजिस्टेंस है, सेल का रेजिस्टेंस है, तो वो तो
एक बैटरी है, तो उसके बाहर जो रेजिस्टेंस है वहीं पे तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसी में से तो करंट जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे कौन सा, ये वाला। और ये कितना निकाल दिया हमने 17, और आई कितना दिया हुआ 0.5, ठीक है। तो इसको कर लेना, कितना आएगा 8.5 आ जाएगा, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, एक आया 8.5 ओम एंड एक आया आपके पास 17 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है भैया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेबस से कट चुका है, जिसके अंदर कार्बन कोडिंग ये सब चीजें आ जाती हैं। तो आपका सीरीज पैरेलल ये कट चुका है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करने, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं, जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ठीक है। जहां तक भी वो आपके पास होंगे वहां तक हम इनको ऐड कर देते हैं। पैरेलल में थोड़ा इस तरह से करते हैं, 1/RP पैरेलल, R1 R2 और इसी तरह से Rn तक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए। बट आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 नॉट इन सिलेबस नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और रूम टेम्परेचर आपको बता दिया 27 डिग्री, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का वो 100 है, मतलब रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री जो है वो है कितना, 100 ओम है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो कट है ये, हाँ। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अगर रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाए उस टाइम आपको टेम्परेचर निकालना है, मतलब ये टी हमें पता नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। और साथ में आपको गिवन है कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया हुआ है हमें, डिग्री सेल्सियस इनवर्स ही दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, क्या ये वाला टेम्परेचर काउंट करना है। मतलब आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ इनिशियल वो 27 डिग्री दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर। आपको रूम टेम्परेचर दिया हुआ था 27 डिग्री। अब कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इतना हो गया, कुछ टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इतना हो गया, वो टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो कल हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था कि भैया R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट होगा, ऐसे था, ठीक है। तो ये किसी टेम्परेचर पे बोलते थे हम, ठीक है। तो इसको T लिख दिया। ये स्टार्टिंग इनिशियल टेम्परेचर कितना बोले इसने, 27 डिग्री। अल्फा गिवन है, T हमें निकालना है, T नॉट मतलब इनिशियल हमारा 27 डिग्री पर है, ठीक है। तो यहां से ये बोल रहा है T निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे, पहली बात इसको इसके नीचे रखो, R T बाय R 27, ये इधर हुआ -1 हो गया, इधर हो गया अल्फा T माइनस T नॉट है, ठीक है, जिसको 27 लिख रहे हैं, इतना है, ठीक है। अब इसके बाद ये अल्फा नीचे चला गया यहाँ पे और ये चला गया यहाँ पे R27 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे ये T है, ये माइनस का इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया, इसमें प्लस T27 और आपको यहाँ पे निकालना है T की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी चीजें आपके पास गिवन है। RT कितना है 117, R27 कितना है, R27 100 ओम है, ठीक है। नीचे R27 कितना हुआ 100 इंटू अल्फा इज 1.70 इंटू 10⁻4, ये निकालना, प्लस कर देना इसमें 27 डिग्री पर टेम्परेचर, वो कितना है 27 डिग्री है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा एंड आंसर इज 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कल भी हमने सोल्ड एग्जांपल में इस तरह का टॉपिक किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि आपके पास एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट है जो पास होता है
एक वायर में से जिसकी लेंथ है 15 मीटर की एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है 6 इंटू 10 की -8 मतलब 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इस रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम। मतलब कि 6 क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिख लो। और अभी के लिए जो गिवन है हमारे पास वो है कि लेंथ गिवन है जो कि है 15 मीटर। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भैया वो है आपके पास 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, रेजिस्टेंस दिया हुआ 5 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ 5 ओम का। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी कैसे कर सकते हैं कि भाई आर क्या होता है, रो एल बाय ए, इसी टर्म में तो होता है। तो ये चीजें हमें गिवन भी है, तो रो निकालेंगे तो आर ए इधर गया नीचे आ जाएगा एल। तो आर कितना है, आर 5 दे रखा है, एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 ये हो गया। ठीक है, नीचे आपके पास लेंथ आनी चाहिए, लेंथ ये रही 15। तो 5 से ये 3 कट हो गया, 15 कट हो गया और 3 से ये इधर, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻7। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ऊपर क्या होती है देखिए यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ओम, नीचे मीटर ऊपर मीटर स्क्वायर तो मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो आंसर मैच कर लेते हैं 2.0 मतलब 2 इंटू 10⁻7 ओम मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अप टू 6th हमने कर लिया है। 7th की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या क्या गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए सिल्वर वायर दी हुई आपके पास, उसका रेजिस्टेंस है 2.1 और एक टेम्परेचर भी दिया हुआ, तो मतलब टेम्परेचर 27.5 पर आपका जो रेजिस्टेंस है, सॉरी इस तरह से लिखते हैं इसको, R27.5 पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ इन्होंने 2.1 ओम। ठीक है, उसके बाद है कि रेजिस्टेंस जो है अब 2.7 हो जाता है, कि अब रेजिस्टेंस जो है वो 2.7 हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका 2.7 हो जाता है, बट कितने टेम्परेचर पर, 100 पर। ठीक है, तो इसका मतलब T नॉट आपके पास दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर दिया हुआ जो फाइनल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सिल्वर, इजी है भाई, निकाल सकते हो। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन अगर कराएंगे तो वीडियो लंबी रहती है और सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, बट सारे क्वेश्चन को मैं इस तरह से करवाता हूँ कि आपको आंसर तक मैं छोड़ देता हूँ, जहां पे सिर्फ आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो वहां तक तो आप खुद ही कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन किया था एक अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे क्या था कि R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T नोट, ये किया था हमने। ठीक है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो R अपॉन R0 -1, यहाँ पे अल्फा है T माइनस T नोट। ठीक है, अल्फा निकालना है तो T माइनस T नोट यहाँ कर देंगे तो ये बन जाएगा R माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस T नोट, और यहाँ पे आपका अल्फा आ जाएगा। ये नोट क्या है, मतलब स्टार्टिंग, मतलब ये 27.5 है, ये 100 पे है, ये 27.5 है, ये टेम्परेचर कौन से हैं, इनिशियल फाइनल। ठीक है, तो सारी चीजें गिवन है। अल्फा आपको फाइंड आउट करना है और सिल्वर का जो अल्फा आएगा आपके पास वो आ जाएगा 0.00, मतलब अल्फा की वैल्यू आएगी 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, दैट इज द आंसर, 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो कई बार क्या होता है कुछ डिजिट राउंड ऑफ के हिसाब से आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको खुद भी कर लिया करो। ठीक है, कई बार कमेंट आता है कि सर आपने 39 लिख दिया, 37 है आंसर, तो वो राउंड ऑफ की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टॉपिक पे आधारित है, मतलब ये टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर हमने 7th कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 8th की बारी है, इसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th में क्या दिया हुआ है इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th में देखिए आपके पास एक हीटिंग एलिमेंट दिया हुआ है नाइक्रोम, उसको कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, ये देखो कि पहले कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट सप्लाई से, तो उस टाइम जो इनिशियल करंट होगा वो 3.2 होगा। ठीक है,
तो मतलब हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू ए स्टैटिक वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। वोल्टेज तो उतना ही है, तो मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ गया कि अब करंट कितना सेटल हो गया, 2.8 एम्पियर पर सेटल हो गया है। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई आपके पास, एक वैल्यू ये आ गई आपके पास। और क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री, वो आपसे टी पूछ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 1.70 इंटू 10-4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आई थिंक जितने क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं सब में मैंने आपको सारी चीज बता दी है। तो यहाँ पे आर नोट ये रहा, आर ये रहा, ठीक है, टी नोट ये रहा, अल्फा की वैल्यू ये रही। तो भैया टी तो निकालना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे टी फाइंड आउट करना, तो उसको आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 86.7 मतलब सॉरी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 867.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैच कर लेना, फॉर्मूला यही है, यहां से टी निकालना है सिर्फ आपने, तो आप टी निकाल सकते हो। सारी वैल्यूज बता देंगे ये कैसे गिवन आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछना जाता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक ब्रांच में आपका करंट आना चाहिए, तो करंट निकाल देंगे भाई, कोई बात नहीं। कौन सा दिया हुआ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। और 9th में सिर्फ यही पूछ रहा है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट है। तो देखिए यहाँ पे ना अब क्लोज लूप देखिए कितने बन सकते हैं। आपके पास लूप बनेंगे 4 लूप बन सकते हैं वैसे तो। कौन कौन से, कि आप ए बी सी ई ए पे जा सकते हो, आप ए डी सी ई ए पे जा सकते हो, और आप ए बी डी ए पे और बी सी डी बी पर जा सकते हो। ठीक है, बट हम 3 को यूज कर लेते हैं। तो मैं पहले लूप लगा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 9th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th है और इसके अंदर मैं आपको पहले लूप लगा रहा हूं किसमें, ए बी डी ए में ये लूप लगा रहा हूं। ठीक है, जैसे हम हायर से लोअर पे जाते हैं तो लोअर को पकड़ते हैं, तो ए से बी पे हम जा रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं, तो लो मतलब माइनस, साथ में क्या है यहाँ पे 10 और साथ में है I1। ठीक है, फिर मैं बी से डी पे जा रहा हूं, फिर से हाई से लो जा रहा हूं, तो यहाँ पे करंट है कितना, माइनस होगा क्योंकि लो पे जा रहे हैं, तो -3 I3, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 है, तो -10 I1 -5 I3। ठीक है, फिर हम D से अब जाएंगे कहां पे, A पर। तो मैं लो से हाई जा रहा हूं तो इसको प्लस कर दूंगा यहाँ पे, +5 I2 और उसी प्लेस पे आ गया तो 0। ठीक है, तो ये होगी एक इक्वेशन आपके पास। दूसरा लूप लिखते हैं इसका, ये पहला लूप है। दूसरा लूप लिखते हैं BCD एक लूप ये वाला करते हैं। तो B से जब C जाएंगे तो हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस, यहाँ पे क्या है 5 ओम, करंट कितना है I1 -I3, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद C से जब D जा रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं, तो +10 × I2 + I3, इस तरह से I2 + I3। फिर हम कहां से कहां जा रहे हैं अभी, D से हम जा रहे हैं B पे, फिर से हम लो से हाई जा रहे हैं, तो हाई जा रहे हैं तो +5 I3 = 0। ठीक है, इसको सोल्व करना। यहां से आपको 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल रही है, यहां से आपको 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल रही है। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं जो आपको हेल्प करेगी आपके वेरिएबल एलिमिनेट करने में, और वो इक्वेशन मैं बना रहा हूं ADCE पर। ठीक है, ADCE पर। तो A से जब D जा रहा हूं तो हाई से लो जा रहा हूं, तो -5 I2। फिर से देखिए D से जब C जा रहे हैं, तो हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस कौन है 10 और I2 + I3। अब मैं जा रहा हूं C से E की तरफ, और जब मैं E से निकल के जा रहा हूं तो बैटरी के लो से हाई पे जा रहा हूं, तो +10, और फिर मैं यहां से जब जा रहा हूं 10,
10 के बाद मतलब वोल्टेज के बाद जब जा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है और उसमें मैं हाई से लो जा रहा हूँ, तो माइनस कितना 10 ओम, और यहाँ पे करंट है I1 प्लस I2, उसी प्लेस पे आ गया तो इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, 3 इक्वेशन आ जाएगी, एलिमिनेशन मेथड लगाना, I1 I2 I3 की आपकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की आ जाएगी एंड I3 की आ जाएगी। ठीक है, मैं बता देता हूं कि कितनी वैल्यूज हैं वो। हाँ, तो भैया जो I2 आएगा वो आएगा आपके पास 6/17 एम्पियर, और जो I3 है मतलब जिसको हम एक मिनट रुकिए, एक तो आया I1 है हमारे पास 4/17, ठीक है, और जो I3 आएगा वो -2/17 एम्पियर आएगा, ठीक है, और एक आएगा 4/17 और एक आएगा हमारे पास 6/17। तो सारे करंट आ जाएंगे, फिर जिस ब्रांच में जो भी एडिशन होगी I1 I2 होगा, I2 प्लस I3 होगा, उनको ऐड कर देना और उनके आंसर आ जाएंगे। मेन चीज होती है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन मैंने बना के दिखा दिया आपको, और आपके बाद इसको सिर्फ मेथड्स लगाना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है स्लाइड वायर ब्रिज पर, ठीक है, इसे करते हैं। देखिए कितने इजी तरीके में हम इसको करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब ये पार्ट्स में दिया हुआ है। एक मीटर ब्रिज है जिसमें बैलेंस पॉइंट 39.5 सेंटीमीटर है, मतलब जो बैलेंस पॉइंट होता है वो L होता है, 39.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब इस साइड से, जैसे हम यहाँ पे A मानते थे, ठीक है, इधर B बीच में, फिर इधर C और ऊपर D होता था। ठीक है, डायग्राम सबको क्लियर हो जाएगा। तो देखो अगर आपके पास L आ गया तो 100 माइनस L तो आप अपने आप लिख लोगे ना, 100 में से 39.5 को घटाना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, ठीक है, 5 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5 हो गया। फिर से ऊपर क्या है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 60.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इतना पोर्शन आ गया। चलिए जी, अब करना है, उन्होंने बोला है उन्होंने बोल दिया कि अब हम जो है भैया इफ एन अननोन रजिस्टर X इज इन द लेफ्ट ग्रुप गैप एंड ए नॉन रजिस्टर Y ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। मैं आपको पहले इक्वेशन बताता हूं कि P/Q इज इक्वल टू R/S होता था। इस P को हम L लिखते थे, इसको 100 माइनस L लिखते थे, ठीक है, इसको 100 माइनस L लिखते थे, इतना लिखते थे ना। चलिए, तो इस 100 माइनस L को, ये जो R एंड SS को कंफर्म करते हैं, इधर R होता था, इधर S होता था, इधर R होता था, इधर S होता था। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ एन अननोन रजिस्टर X इन द लेफ्ट गैप एंड ए नॉन रजिस्टर Y ऑफ रेजिस्टेंस 12.5 ओम इन द राइट गैप, ठीक है, तो जहां पे भी आप लेफ्ट मान रहे होंगे और जहां पे भी आप राइट मान रहे होंगे जिस भी चीज को, तो लेफ्ट गैप में क्या आता था आपके पास, रजिस्टर है Y जिसकी वैल्यू ये X बोल रहा है, मैं इसमें X मान रहा हूं, और राइट में जो है वो जो रेजिस्टेंस लगा रहा है वो 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 लिखेंगे। तो L पता है कितना है, 39.5 है, 100 माइनस L हमें पता है कितना है, 60.50 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, X की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, X की वैल्यू जो आप फाइंड आउट कर लोगे भैया। ठीक है, लेफ्ट में मैंने X रख दिया, और राइट में मैंने एक 12.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, क्योंकि R/S, इधर वाला राइट लेफ्ट जो होता था वो R, इधर वाला S होता था, ठीक है। तो यहां से X जब मैं निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा, 39.5 इंटू 12.5 अपॉन 60.50, ठीक है। तो इसकी मैं वैल्यू बता देता हूं आपको, जब X की वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.16 नियरली आ जाएगी। कोई राउंड ऑफ का चक्कर होगा तो उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये था ए पार्ट, 10वें का ए पार्ट हमने कर लिया। अब बी पार्ट की बात करते हैं कि बी पार्ट में क्या बताना चाह रहा है आपको ये, ठीक है। चलिए, तो बी में पूछ रहा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द अबव ब्रिज इफ X एंड Y आर इंटरचेंज, ठीक है। और साथ में उससे पहले जो पूछा हुआ है
व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप, कि जो थिक कॉपर स्ट्रिप हम यूज करते हैं इस तरह से कनेक्शन के लिए, ये क्यों यूज करते हैं हम? ठीक है भाई, थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए करते हैं, एक तो कॉपर जो कॉपर होता है उसकी कंडक्टिविटी ठीक होती है, अच्छी होती है, और दूसरी बात इसका मोटी मतलब एरिया ज्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो आर जो होता है वो रो एल बाय ए होता है, तो मतलब आर इनवर्सली ए, एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, तो इसलिए थिक कॉपर स्ट्रिप हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? बी की बात करते हैं, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द अबव ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू अगर इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बैलेंस पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा कि भाई उस टाइम ये वाला बैलेंस पॉइंट बन जाएगा, उस टाइम ये वाला बैलेंस पॉइंट बन जाएगा। अगर हम x को इधर कर दें और y को इधर कर दें तो जो बैलेंस पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब 60.5 उस टाइम L हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा जो बचेगा वो हमारा 100 माइनस L होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप B को खत्म कर सकते हो। तीसरे पार्ट में ये पूछ रहा है आपसे C में, ये हो गया है, C की बात करते हैं। What happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? ठीक है, क्या होगा कि अगर आप गैल्वेनोमीटर एंड सेल को इंटरचेंज करते हैं, मतलब जहां पे पूरे सर्किट में सेल है वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, जहां पे गैल्वेनोमीटर है वहां पे सेल लगा दें, तो क्या होगा? तो बैलेंस पॉइंट की पोजीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन अनचेंज होगी। ठीक है, रिमेन अनचेंज मतलब नो करंट फ्लो होगा उस पॉइंट पर, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज, इस तरह से होगी ये, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है भैया, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10th तक आपका हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th तक हो चुके हैं, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वेट करिए 11th की, क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं एक बार अच्छे से, फिर 11th क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, आपको दिया हुआ एक स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, एक बैटरी दी है जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है भैया 0.5 ओम। मेरी आदत है जो चीज गिवन है उसको लिख लो पहले, फिर इजी तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी, मतलब एक वोल्टेज लेते हैं हम जो कि कैसी है, डीसी है, और वो 120 वोल्ट है। ठीक है, सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, और इसके साथ एक रजिस्टर लगाया जाता है सीरीज में जिसकी वैल्यू है 15.5 ओम। ठीक है, मतलब एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट, उसको चार्ज किया जाता है एक डीसी वोल्टेज बैटरी से जिसकी वैल्यू है 120 वोल्ट, किसको यूज करके, एक रजिस्टर को यूज करके, मतलब कि ये एक बैटरी है। ठीक है, इसको सीरीज एक रजिस्टर लगाते हैं आर, इसकी हेल्प से एक बैटरी चार्ज की जाती है, एक बैटरी चार्ज की जाती है। ठीक है, जिसका 8 वोल्ट है ये, और ये आपका 120 वोल्ट है, ये दिया हुआ कितना 15.5 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.5 ओम। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो दो बैटरी लगी हुई है, मतलब दो होगी ना एक तरह से, एक सेल हो गया, मतलब एक जिसको हम 8 ईएमएफ बोल रहे हैं और एक को 120 वोल्ट बोल रहे हैं। आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, ड्यूरिंग चार्जिंग चाहिए। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज V से निकालते हैं, फॉर्मूला होता है IR, R जो भी होगा मतलब इक्विवेलेंट जो भी होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बट उससे पहले हमें कैसे लिखना है, उससे पहले हमें कैसे लिखना है उसकी बात करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि टोटल ईएमएफ की जो मतलब बनता है इस सर्किट का वो कितना बनता है। ठीक है, तो यहां से एक चीज देख लेना भाई, जो टोटल ईएमएफ होगा इस सर्किट का वो कितना होगा, 120 माइनस ये 8, मतलब ये होगा आपके पास 102 वोल्ट, जो एवरेज बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, एवरेज, मतलब इफेक्टिव ईएमएफ बोल सकते हैं इस सर्किट का पूरे का। आप लूप लगा के देख लेना तो माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
जब आप यहाँ से जाओगे इसको लिखोगे, यहाँ से जाओगे तो हाई से लो, लो से हाई जा रहे हो तो हाई पकड़ लोगे, फिर लो से हाई इस तरह से, ठीक है, पकड़ लोगे। इसको ऐसे जोड़ना है, सॉरी ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जोड़ना है। तो वैसे भी जब हम इसको अपोजिट और इधर से देखेंगे तो ये दोनों के टर्मिनल सेम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या होता है माइनस कर देना। जहां पे देखो अगर ऐसे जुड़े हुए तो माइनस कर देना। 120 माइनस 8 आ गया तो 102 सॉरी 112 आ जाएगा। सॉरी 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 ये गलती हुई है, तो 112 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 112 वोल्ट हो गया। अब ड्यूरिंग चार्जिंग तो सारी चीजें कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस कितना है ड्यूरिंग चार्जिंग, ये सारी बात हम ड्यूरिंग चार्जिंग की कर रहे हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग ये एक बैटरी है, इसको स्टोर चार्ज करेंगे इस बैटरी से। इसका पहले 8 EMF है, तो मतलब ये कितना दे सकती है, इसको मैक्सिमम 112 दे सकती है। और जब ये इसको चार्ज कर रही होगी तो उस टाइम रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है 15.5 ओम प्लस एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल जिसको लिखा हुआ है 0.5 ओम, तो ये हो गया आपके पास 16 ओम। तो अभी तक हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली इफेक्टिव EMF की एंड आपके टोटल रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अब चार्जिंग के दौरान आपसे ये V पूछ रहा है, तो V कैसे निकलता है, IR से निकलता है, बट I पता होना चाहिए ना पहले, तो I निकालते हैं। I कैसे निकलेगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। EMF कितना है 112, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R 16, तो इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा I का, और वो जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा, 16 7 112, ठीक है। तो 7 एम्पियर आ गया आपके पास करंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज कैसे डिसाइड होती है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन है ये, तो यहाँ से आपकी V आ जाएगी, और उस V को आप कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू IR, एंड I कितना है, I कितना है 7, R कितना है ये रहा ये, तो 15.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी, एंड ये होगी आपकी 108.5 वोल्ट होगी, ठीक है। ये था इसका पार्ट। और ये आप इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टर्स इन द चार्जिंग, कि जो सीरीज रेजिस्टर है वो क्या काम करता है। देखो अगर डायरेक्ट इससे करंट आएगा इसके अंदर तो ये जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, तो ये रेजिस्टर इसको करंट को लिमिट करता है, उसी हिसाब से यहाँ पे भेजता है, ठीक है। तो ये पर्पस भी हो गया। और क्या पूछना चाहता है भैया ये वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग द वोल्टेज ऑफ द डीसी सप्लाई इन ए सर्किट मस्ट बी इक्वल टू दिस, सॉरी अभी हमने ये जो वोल्टेज निकाली है ये वाली वोल्टेज V, देखो हमारे पास एक वोल्टेज है ये टोटल, और एक वोल्टेज हमने निकाल ली कितनी 108.5, ठीक है। ये जो वोल्टेज है ये किसके क्रॉस निकाली है, R के क्रॉस निकाली है, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग कितनी वोल्टेज बन रही है, मतलब ये जब वोल्टेज दे रही है इसमें से कितनी निकल रही है, यहां से जो निकल रही है 120 निकल रही है, उसमें से 120 में से 112 निकल रही है, और उससे 112 में से ये माइनस हो रहा है, 112 में से ये वाला पोर्शन माइनस हो रहा है, और ये कितना है 108 है, ये कितना भैया 108 है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो 120 और उसमें से घटा देना 108.5, तो 11.5 वोल्ट जो आपका आंसर आ जाएगा। सुनो ध्यान से, इसकी बैटरी कितनी है 120, यहां पे कितना लॉस हो रहा है 108 का, तो बचा कितना 11.5 का, 11.5, ठीक है। तो ये बैटरी क्या है, यही तो टर्मिनल वोल्टेज बनती है, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। जो यहाँ पे निकाली थी ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R थी, कि R के अक्रॉस इतना लॉस हो चुका है, इतना ड्रॉप यहीं पे रहेगा और बाकी आगे जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्या है इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, सॉरी पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़े फॉन्ट छोटे दिख नहीं रहे थे, पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, और जिसमें जो सेल है उसका EMF है 1.52 वोल्ट।
एक सेल लगा हुआ है जिसकी 1.25 वोल्ट ईएमएफ है। गिव्स ए बैलेंस पॉइंट, मतलब ये बैलेंस पॉइंट देता है, कितनी लेंथ पर देता है, 35.0 सेंटीमीटर पर देता है। ठीक है, अब इस सेल को रिप्लेस कर दिया दूसरे सेल से, तो मतलब दूसरा सेल आया तो उसका ईएमएफ E2 हो गया, और जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया 63 बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हुआ है, बैलेंस पॉइंट 63.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल, मतलब इसका ईएमएफ निकालना है, तो इसको E1 लिख रहे तो इसको L1, इसको L2 लिख दो। वन शॉट से अगर देखें तो सारी चीजें आपको ध्यान में आती हो। कैसे कि हमने क्या लिखा था, E1 इज इक्वल टू L1, E2 इज इक्वल टू L2। क्या निकालना है, E2 निकालना है, तो कैसे करेंगे, E1 L2 बाय L1 आ जाएगा E2 की वैल्यू। तो देखो E2 कैसे निकलेगा, E1 कितना है 1.25, L2 कितना है 63 अपॉन L1 कितना है 35। ठीक है, तो भैया ये आपके पास आ जाएगा 1.25 इंटू 63 अपॉन 35, बिल्कुल एग्जैक्ट है हमारा। और यहाँ पे जब इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 2.25 वोल्ट। तरीका क्या था, जो चीज है उनको लिख दिया, सिर्फ यही तो तरीका था। इसको पता कर लो, ये पता तब चलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से होंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अच्छे से करवाए हैं वन शॉट के अंदर, वन शॉट की सीरीज को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको रब कर देते हैं पहले। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, एंड फिर कल करेंगे प्रीवियस ईयर इस चैप्टर के। तो 13 पर चलते हैं भाई। नंबर डेंसिटी दी हुई है, नंबर डेंसिटी मींस स्मॉल एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, मतलब यहाँ पे टेक बोल रहा है तो टाइम निकालना, आपको क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना भैया, टाइम निकालना है। चलिए, उसके बाद टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, जो कितनी लंबी है 3 मीटर लंबी है। ठीक है, टू इट्स अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में जो लेंथ कवर होती है वो 3 मीटर है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 एंड इट्स करंट जो है वो दे रखा आपको 3.0 एम्पियर। ये आपसे पूछ रहा है हाउ मच इट टेक, टाइम पूछ रहा है। टाइम के लिए फर्स्टली आपको क्या पता होगा कि टाइम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कंडक्टर ले रहा है जिसकी लेंथ है यहां से यहां तक L। ठीक है, तो टाइम लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, नीचे लिखना पड़ेगा हमें VD, ये लिखना पड़ेगा ना। टाइम निकालने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है, तो L बाई VD आ गया। ठीक है, तो पहले VD निकालना, तो VD कैसे निकाल सकते हैं, VD इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ANEVD। तो VD कितना आएगा, VD आ जाएगा I अपॉन ANE। यहां से VD निकालना और इस VD को यहां पे पुट कर देना। L कितना है, दे रखा है कितना 3 मीटर, नीचे क्या है VD, और VD कितना है I कितना है, I कितना है भैया 3। जो नीचे A है वो ऊपर चला गया, A कितना है 2.0 10⁻6, N दे रखा ऊपर वो भी 8.5 इंटू 10⁻28 और E की वैल्यू 1.6 10⁻19। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर इज लगभग आपका आएगा 7 घंटे 33 मिनट, मतलब ये आएगा 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड आएगा। इसको आवर्स में बनाएंगे तो 7 आवर्स 33 मिनट्स आएंगे। ठीक है, तो ये थे भाई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। 13 क्वेश्चन बनते थे इसके अंदर, जिसमें से हमने आई थिंक तीसरा और चौथा क्वेश्चन नहीं किया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अब हमारे टॉपिक जो है वो कट चुके हैं। कौन से सीरीज एंड पैरेलल के, कार्बन रजिस्टर जो है कलर कोडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो हमें नहीं करने, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी छोड़ दिया। ठीक है, तो कल हमने करे थे सॉल्ड एग्जांपल, आज हमने कर लिया एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कल करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट वीडियो का खत्म करने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई सपोर्ट करिए चैनल को, नीड है आप लोगों की। और देखिए जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मोटिवेशन आएगा। लाइक से
सब्सक्राइब करवाने से या व्यू से सिर्फ क्या होता है कि मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ बच्चों के लिए जल्दी जल्दी और से वीडियो बनाई जाए। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। एक मतलब मोटिवेशन अच्छे वाला मिलता है, एनर्जी आती है फुल, और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।